अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के विकास कार्यों की, आइए अब हम बात करते हैं गुरुग्राम की। इस ऑटो के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, पूरी ऑक्सीजन की किट लगी है। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जितने भी पेशेंट है उनको गैस के ज़रूरी है तो गैस लगा के जहाँ कहीं भी वो बोले अस्पताल मुझे फलना छोड़। कोरोना की इस महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए सामाजिक संस्था रेवा फाउंडेशन व साई सेवा फाउंडेशन ने आज एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस व ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी जान गंवाने वाले कोविड मरीजों की सहायता के लिए ऑक्सीजन युक्त 5 ऑटो एम्बुलेंस चलाए गए हैं, जो मरीजों को निःशुल्क जहां ऑक्सीजन देंगे वहीं मरीजों का कॉल आने पर उन्हें घर से अस्पताल भी निःशुल्क पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति इन ऑटो एम्बुलेंस की सहायता से आ जा सकता है। रेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने इस एम्बुलेंस ऑटो को रवाना करते हुए कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महामारी से बचा सके। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों को ऑक्सीजन में एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वहीं सरकार भी हर संभव सहयोग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी निजी कोष से इन 5 ऑटो एम्बुलेंस को चलाने का निर्णय लिया है ताकि कोविड मरीजों को समय पर ऑक्सीजन व उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आशा करता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं वो सभी स्वस्थ होंगे, उनका परिवार स्वस्थ होगा। आज रेवा फाउंडेशन व साई सेवा फाउंडेशन के साझा प्रयास से गुरुग्राम के लिए जो कोविड पेशेंट हैं उनकी सहायता के लिए ऑटो एम्बुलेंस, ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है। आज ये शुरुआत हम 5 ऑटो से कर रहे हैं। इस ऑटो के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, पूरी ऑक्सीजन की किट लगी है। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी उस नंबर के माध्यम से अगर हमारी संस्था से संपर्क करता है तो हमारा ये ऑटो उसके दरवाजे तक जाएगा। अगर उसको वहीं पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वहीं पर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इमरजेंसी के हिसाब से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और अगर व्यवस्था ऐसी लगी कि उन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो ये ऑटो एम्बुलेंस का काम करेगा और पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल तक लेके जाने का काम करेगा। उसके घर से हॉस्पिटल तक के सफ़र के बीच में उसको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। जो हमारे इस ऑटो के चालक हैं वो सभी उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको पीपीटी किट, उनको शील्ड, उनको ग्लव्स, कैप, मास्क, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया है, उनको सैनिटाइज़र की बड़ी बोतल्स भी प्रोवाइड की है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये इसकी किट है, ये ऑक्सीजन मास्क है। और ये सारी सुविधाएं जो हैं ये निःशुल्क हैं। ना ही तो किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन का कोई चार्ज देना, ना ही ऑटो का या किसी भी चीज़ का कोई भी कैसा भी शुल्क देना। सुनील भाई, जो ये चलाई है आपने व्यवस्था, ये किस लिमिट क्या है इसकी? ये अभी हमने 5 ऑटो से शुरुआत की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको 10, 15, 20 ऑटो जितने भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लेके जाने का काम करेंगे। और ये 24 घंटे है, किसी भी व्यक्ति को किसी समय ज़रूरत होती है तो वो संपर्क करेगा, हम ऑटो को उसके दरवाजे तक भेजने का काम करेंगे। सिर्फ गुड़गांव में करोगे, दिल्ली या अन्य? नहीं, सिर्फ गुड़गांव के लिए है। तो ये और आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं आपके सभी दर्शकों को कि साथियों, ये एक मुसीबत की घड़ी है, संयम से काम लें, पूरी सेफ्टी के साथ। जैसे हमारे पत्रकार साथी भी मैदान में डटे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स मैदान में डटे हुए हैं, हमारे पुलिस प्रशासन मैदान में डटा हुआ है, हमारे समाज सेवी मैदान में डटे हुए हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं।
तो ये विनती करना चाहूँगा कि जिस साथी का जैसा भी सिस्टम हो उसके हिसाब से वो भी घरों से बाहर निकले, प्रिकॉशंस के साथ निकले, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा करें। सुनील जी, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, ऐसे में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जो कंपनियों के बाहर, आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन अरेंज करने का काम तो हम पिछले 10-12 दिनों से कर रहे हैं। अरेंज करने से मतलब है कि मदद करने का काम कर रहे हैं। अब तक 10 दिन से हमारी ये प्रक्रिया चल रही थी कि जिस किसी साथी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी वो मानेसर या सेक्टर 14 या कादीपुर सेक्टर 37 ना जा कर के जितना हमसे हो सकता था हम सिलेंडर, खाली सिलेंडर, पेशेंट की पर्ची, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने पास एकत्रित करते थे। यहाँ से हमारा जो साधन की व्यवस्था हमने की हुई है टेम्पो की, उसमें 5, 7, 10 सिलेंडर हम लोग लोड करवा करके एक आम आदमी की तरह उन्हीं स्टेशंस पे लाइन में लग करके 5-10 घंटे में उसको भरवाते थे और उन पेशेंट्स के घर तक पहुंचाने का काम करते थे। वो सब भी हमने निःशुल्क रखा हुआ है। वो ऑक्सीजन भरवाने का या टेम्पो का हम किसी से कुछ नहीं लेते और ऐसा करने का हमारा मकसद ये था कि ऐसी घड़ी के अंदर जब उनके घर का कोई सदस्य बीमार है और अस्पताल में दाखिल है, उस समय उस व्यक्ति को वहाँ 10 घंटे 5 घंटे लाइन में लगने की बजाय ये अति आवश्यक है कि वो अस्पताल में घर पे रह के अपने उस पेशेंट की देखभाल कर सके। हमारे हिदायत दी गई है, जितने भी पेशेंट है उनको गैस की ज़रूरी है तो गैस लगा के जहाँ कहीं भी वो बोले अस्पताल मुझे फलना छोड़ना है तो उस अस्पताल में छोड़ सकते हैं, चाहे गुड़गांव का कोई भी अस्पताल हो। सेवा मेरे पास सैनिटाइज़र है, गैस को उपलब्धि है, गैस चाहिए वो भी मिलेगा और सैनिटाइज़र है, ठीक है, सारे फुल व्यवस्था है, मरीजों के सेवा के लिए फ्री सेवा है। आप ऐसे में कोरोना मरीजों को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, क्या आपको डर नहीं लगा कि मेरे कोरोना हो जाए? कोई डर नहीं है, एक दूसरे के लिए बहुत फैला हुआ है, इसलिए कि मुझे भी कोई डर नहीं है, एक दूसरे को बचाना है, मुझे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। गुरुग्राम से एनसीआर न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।